जाएगा। जैसे सुई के जहां धागा डाला जाता है छेद में, बड़ी मुश्किल से धागा जाता है, वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दें, उनको कहते हैं भगवान। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। विश्वास करो जिनकी तुम शरण में हो। अब तुम्हारा सुधार होना प्रभु की जिम्मेवारी है। तुम्हारा कर्तव्य नहीं रह गया अपना सुधार करना। ये बहुत एकांतिक विषय है, इसीलिए अर्जुन से कहा था कि बहुत ही गुह्यतम बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बहुत प्रिय बात, और कहती बहुत गुह्यतम है। और बताया कि जो सठ स्वभाव वाले हैं, दुष्ट स्वभाव वाले हैं, अश्रद्धालु, ऐसे लोगों को कभी सुनाना नहीं है बात। ये बड़ा गूढ़ विषय, बड़ा गूढ़ विषय है। तेरी कमी अब मेरी कमी है। अब ये हृदय बहिर्मुख है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कितनी बड़ी बात है। अब शरणागत की कमी शरणागत की नहीं है, यानी तेरी कमी मेरी कमी। अब उस कमी को दूर करना, सुधार करना मेरा काम है। मैं अपना काम अगर ना भी करूं तो जो तुम्हारा काम होना वो हो जाएगा। समझ रहे हो? तुम्हारा काम क्या है? भगवत साक्षात्कार वो करा देगा। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इसी स्वभाव के बल पर तो जीते हैं अपने लोग। स्वभाव का परिचय गुरु कृपा से जब हो जाता है निश्चिंतता है। हमारे स्वामी तो क्या शरणागत गलत आचरण करता है क्या? जब हम अहम की धरा में होते हैं तब गलत आचरण होते हैं। जब शरणागत होते हैं तो चूक हो सकती है, गलत आचरण की चूक, कुसंग हो गया, कुछ ऐसी गलती हो गई, अब उसके हृदय में भारी पश्चाताप, ऐसा कैसे हो गया? रहते ना प्रभु चित चूक किए की, वो संकल्प करके उत्साहित होकर गलती नहीं की, अचानक फिसल गया पैर उसका। रहते ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत 100 बार ही की। ये मेरा शरणागत है, ये भगवान 100 बार चिंतन करते हैं, और उससे जो चूक हुई उसकी तरफ देखा ही नहीं। कितना महामहिम शरणागत, ये महामहिम शरणागत है। तुम्हारा तो बस एक काम है, मेरा नाम मेरा आश्रय। शरणागति के 2 प्रधान सोपान हैं, आश्रय और जिनका आश्रय लिया राधा 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 राधा, मैं तुम्हें निश्चिंत कर दूंगा। ये 2 तुम्हारे पक्ष की बात है। हृदय से आश्रित हो गए और नाम दीजिए बस। वृत्तियां सुधरी कि नहीं सुधरी, भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्या स्थिति, क्या कुछ मतलब हमसे नहीं है। तुम्हारे नाम कर दिया जीवन। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं उसे निश्चिंत कर देता हूं, निशोक कर देता हूं, निर्भय कर देता हूं, निशंक कर देता हूं। बस वो तो बेपरवाह होकर मेरे चरणों का आश्रय लेकर पड़ा है, मेरे चरणों में। वही काहू के बल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। अब तो आपके गले पड़ गए, आपके चरण आश्रित हो गए। तात्पर्य कि अब उसके अंदर ये वृत्ति आ गई कि मेरा तो शरीर है नहीं, मेरा अंतःकरण नहीं, मेरी इंद्रियां, ये तो हमने अपने प्रभु के नाम कर दिया। अब ये जो कुछ करे प्रभु हिसाब किताब जाने। मैं भी प्रभु का और मेरा भी प्रभु का। जो मैं मेरा था वो प्रभु। अरे शुरू तो करो आप, स्थिति हृदय में आ जाएगी, नहीं फिर परिस्थिति आ जाएगी जिसमें अपने आप शरणागत हो जाओगे। परिस्थिति ने बहुत बड़ी कृपा की। कभी कभी आती थी तरंग जब वृंदावन में आए कि शरणागति जिसे तुरंत काट कर देता। ब्रह्म ज्ञान, काशी का जो ज्ञान था तुरंत काट नहीं। सत्य विषय तो एक ही है, और वो मैं हूं। सबके हृदय में आत्म तत्व वही हूं। कौन किसकी शरणागति, ठिकाना ही नहीं मिलता। इतनी प्रवीण बुद्धि थी, तत्काल ऐसे काट देती शरणागति को। बहुत बड़े खिलाड़ी प्रभु। अच्छा अब देख, ये अंदर का विषय। कई बार ऐसा हुआ कि कोई महात्मा मिले जिससे हम अपनी बात रख सके। किस बात? कि मेरा ज्ञान जो है अंदर से ऐसा होता है, और हृदय कहता है शरण में हो जाओ। अब दोनों का कैसे, मतलब यह सत्य की वह सत्य।
फिर तो मतलब बड़ी विचित्र स्थिति होती ना, जब दुचित गबहों परितोष न लहाई, बड़ा मतलब आ गई रिपोर्ट किडनी फेल। अब वो जो गांठ करने वाला था ना, अब घबरा गया, अब तो मेरे बस का कुछ नहीं रह गया। बस फिर जो शुरू हुआ, ये परिस्थिति को प्रणाम है जिसने बिना प्रश्न के उत्तर दे दिया, और प्रभु की हृदय की जो प्रेम मूर्ति लाडली जो इनकी शरणागति, तुम्हें सच्ची कहता हूं, ये शरणागति परिस्थिति ने करवाई, नहीं तो काशी का जो बनारस का जो ज्ञान था विश्वनाथ जी का, वो ऐसा बचपन से तो वो कभी द्वैत है नहीं, तो शरणागत ये सेवक किसका, अब क्या उत्तर दें। जहां भी तो बस एकांत होते तो वही योग वाशिष्ठ, वही अष्टावक्र गीता, वही जो सर्वत्र विराजमान है वो तू ही है महात्मा अहम ब्रह्मास्मि। ये किसकी शरणागति। वो ऐसी परिस्थिति पे त्राहिमाम मच गया। क्या वहां का तो ठीक है काशी, लेकिन यहां भी हमारा जो आकर्षण हुआ उसका साक्षात्कार नहीं हुआ, और जीवन की अंतिम स्थिति आने वाली। अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैं तो किसी योग्य लई तो पुकार उठा, स्वामिनी लाडली, बस यही बात बन गई, यही बन गई। या तो भगवान ऐसा संग दे दें, विवेक दे दें कि शरणागति हो जाए, और या परिस्थिति दे दें, नहीं तो ये अहंकारी जीव बातें शरणागति की करता है, पर वास्तविक शरणागति नहीं हो पाता है। जब शरणागत का भाव आता है तो हृदय में एक ही भाव रह जाता है, मेरे सिर्फ आप हो और मैं सिर्फ आपका हूं। मेरे तन मन प्राण जीवन पर आपका अधिकार प्रभु, आप जैसे चाहो तैसे बर्ताव करो, चाहे जैसी दुखमयी स्थिति हो या सुखमयी स्थिति हो। अब मैं कभी आपसे प्रश्न नहीं करूंगा, क्योंकि ये जीवन आपको समर्पित, चाहे हमारी विकारमयी स्थिति हो या निर्विकारमयी स्थिति, बस आप ही मेरे। ये शरणागत के हृदय में होता है। वाणी से भले तुम्हें दिखाई दे कि अस्तित्व अलग है, लेकिन हृदय उसकी। प्रभु इस अपनेपन में बिक जाते हैं। आज तक कोई प्रभु को तपस्या से नहीं खरीद पाया, साधना से नहीं खरीद पाया। जब अपनापन हो जाता है, बिक जाते हैं प्रभु। सच्ची बात, हम सब कुछ करते हैं लेकिन अपनापन सुरक्षित रखते हैं, प्रभु को नहीं देते। अपनापन जैसे मीरा जी ने दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नकुल। गोस्वामी जी ने दिया, मैं जैसे हूं अपने राम को। गोपीजनों ने दिया, उधो मनन भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे। अब अपनापन केवल श्याम सुंदर से। अपनेपन में प्रभु उसकी योग्यता, पात्रता, अधिकारता कुछ नहीं देखते। ये बात, ये मेरा है, बस इतना देखते हैं, अपनापन। तभी कई बार कि हमारे माई श्यामा जो को राज, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं, इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं। जब हम अपने को बलहीन देखते हैं और महाबल प्रभु का आश्रय लेते हैं, हमारे अंदर एक गर्व जागृत होता है जो परम पावन करने वाला है। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, ये हृदय में आने लगे, ये हर समय स्मृति में रहे। किसी और का आश्रय, भरोसा और की चाहत ना आने पावे, तो ये बल बहुत। देखो, हमारी वृत्ति ठीक नहीं, हमारे कोई आध्यात्मिक प्रकाश नहीं, पर मेरे प्रभु हैं, इस पे कोई संशय नहीं। ये बात समझना, यहां जो बात कही जा रही है, ये संपूर्ण साधनों का सार है, अपनापन प्रभु से हो जाना। शरणागत भक्त को यदि वो अपनी योग्यता की तरफ दृष्टि डालता है, तो इसका मतलब है कि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ नहीं है, शरणागति नहीं है। शरणागत तो सिर्फ प्रभु की तरफ देखता है। जैसे श्री राम जी का चरित्र कई बार सुना है, वो सारांश में संतों का हृदय होता ही करुणा में है। वो इतने सुयोग्य, व्यवहार कुशल भी थे
कि उनको खजांची बनाया गया। उस समय बादशाह होते थे, जैसे भी प्रधानमंत्री आदि, ऐसे पहले उस बादशाह और फिर उनके मंत्री और फिर जगह जगह काजी आदि ऐसे। तो जैसे किसी को बहुत आवश्यकता देखी तो खजाने से चुपचाप दे देते थे। यद्यपि कानून के हिसाब से ऐसा नहीं है, खजांची को सरकारी आदेश पर ही कुछ भी रखना और कुछ भी देना ये स्वतंत्र अधिकार में। और महाभागवत थे उनके हृदय में ऐसा। ये बात जब काजी को लगी तो शिकायत की बादशाह ने बुलाया, जांच कराई तो आधा खजाना बांट चुके थे। बहुत बड़ा अपराध सरकारी, और महान भक्त थे। हर समय उनकी जिह्वा पर विट्ठल 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 विट्ठल। बादशाह ने कहा, स्वीकार करते हो आपने आधा खजाना बांट दिया? जी। तो ये चोरी हुई, क्योंकि आपने आदेश तो लिया नहीं, सूचना भी नहीं दी। जी। तो इस अपराध का दंड क्या हो सकता है? मंत्रियों से उनका फांसी पास कर देंगे, फांसी। महान भागवत है। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोले एक बार विट्ठल भगवान के सामने से केवल निकला दीजिए। जल्लाद लोग जैसे बांध के ऐसे रस्सियों से बंधे हुए, सामने से बस ऐसे देखा, राजी हो? हम राजी हैं। इतनी बात कही, राजी हो? हम राजी। जो एक कदम आगे बढ़ा सो बादशाह के पास नवकिशोर अवस्था, कमल नयन। हरे तो अखिल लोग चूड़ामणि, इनको रिझाने में क्या देर ले। रूप देख के ऐसा हो तो बिल्कुल मोहित हो गया। कौन हो तुम? मैं श्री राम का एक छोटा सा नौकर हूं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के साथ। भक्त को कितना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। मैं उनका एक छोटा सा सेवक हूं। हम बार बार उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप क्यों ऐसे छोटे लोगों की से नौकरी करते हो? बादशाह का ऐसे पीतांबर से किया, ऐसे हीरे। बोले रख ले अपने खजाने में, एक हीरे के बराबर तेरा पूरा खजाना नहीं होगा, और तुरंत आदेश कर हमारे स्वामी को मुक्त कर। तुरंत आदेश किया, घोड़े दौड़ाए, फांसी न दी जाए, सम्मान के साथ वापस ले। तो जयले, तुम्हारा नाम क्या? बोले बिट्ठू हमारा नाम है। ऐसा जहां वो सैनिकों को आदेश दे रहे थे, इतने सरकार अंतर ध्यान हो गए, वो सब हीरे जमा होगी सम्मान के साथ। जब देखा आगे श्रीराम, तो श्रीराम से कहा, एक बार मैं चाहता हूं तुम अपने उस नौकर के दर्शन करा दे, एक बार में दीदार कर। बोले हम तो आपके नौकर हैं, हमारा कौन नौकर है सरकार? आपकी दी हुई उस अन्न पोषण करते हैं संपत्ति से, मेरा। अरे आप नहीं चलने वाला, ये तुम जो भुलावे में रख रहे थे, अरे तुम्हारे नौकर ने ऐसे हीरे, एक बार दे, ये हीरे भी ले जाओ, कोई अपराध नहीं तुम्हारा माना जाएगा, एक बार। हम समझ ही नहीं पा रहे कि कौन नौकर। बोले वो बिट्ठू नाम। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका सरकार नौकर नहीं। बोले बहुत प्रसन्न, कुछ कहो। बोले बस अपनी सेवकाई से मुक्त कर दो, आज के बाद मैं जो इतना हमें प्यार करते बस उनके ही भरोसे पे रहूंगा, अब कोई अन्य आश्रय नहीं, अन्य आश्रय। जो भक्तजन है वो बस इतना देखते, राजी हो आप? जो ही प्यारो करे सोई मुहिबा। आप राजी हो? भारी दुख दे रहे हो, राजी हो? हम राजी हैं, क्योंकि अब हमारा कुछ रह ही नहीं गया, आपका है। बिक जाते हैं, भगवान बिक जाते। हे सखुबाई बनकर भगवान बन गए और सखुबाई को मुक्त कर दिया। कैसे लीला बिहारी है। अगर तू अपने दोषों को लेकर चिंता करता है तो तेरे अंदर बल का अभिमान है, भी इसीलिए चिंता कर रहा है। दोषों को मिटाने की सामर्थ्य तेरे में है भी कहीं ना कहीं, इसलिए तू चिंतित हो रहा है, परेशान हो रहा है। तू चिंता मत कर। दोष हृदय में देख करके दुखी होना अलग बात है, लेकिन चिंता करना, अविश्वास कर लेना, यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। चिंता करने का अर्थ यही होता है कि तुम्हारे अंदर अभी बल है। जैसे द्रौपदी जी के अंदर भगवान की भक्ता, परम भक्ता, लेकिन बल है पांचों पांडवों का, भीष्मादि का, फिर अपनी भुजाओं का, वो भी महाबली है। द्रौपदी जी कोई साधारण थोड़ी है, यज्ञ से प्रकट हुई है।
फिर दांत से जब देखा कोई बल नहीं, असली शरणागति अब हो रही है। गोविंद, अब अगर तू चिंता करता है तो तेरे अंदर कोई बल है, किसी का बल लिए हुए है, नहीं तो मेरे भक्त को चिंता नहीं होती। कैसी हृदय की परिस्थिति हो, कैसी शरीर की, ये तुम्हें रोक नहीं पाएगा भगवत मिलन से। पक्का तुम्हारा भगवत मिलन हो गया, शरणागत हो ना, पक्का होगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। ये बहुत एक अलग मार्ग है शरणागत, अलग मार्ग, और इसका परिचय सबको नहीं होता, कृपा पात्र जनों को ही होता। सच्ची कहता हूं, लाखों साधकों में किसी एक को ये परिचय प्राप्त, परिचय वो प्रवचन भले हो सकता है शरणागति का, लेकिन अंतर में परिचय, अंतर का परिचय। प्रभु का भक्त होकर के किसी भी विषय पर चिंता करना मेरे विश्वास की कमी झलकाता है, भगवत विश्वास की कमी झलकाता है। विश्वास की कमी शरणागति में कलंक, इसका मतलब तू अभी मेरे भरोसे नहीं हुआ, शरणागत नहीं हुआ। तेरे भाव, तेरी वृत्तियां, तेरा आचरण शुद्ध करना मेरा काम है। ये अब बताओ क्या तुम्हारे ऊपर बोझा रह गया है? एक ही बात है, हृदय से मैं श्यामा जी का हूं, राधा 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 राधा। महात्मा की स्थिति अभी पीछे सुना, मैं उसके अंदर सारे सद्गुण भर देता हूं। सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरी कृपा से सारे दुर्गुण उसके सच्ची कहता हूं, कैसे शब्द ही हमारे पास नहीं। जिंदगी भर जिसके लिए सावधान और डरता रहा, ऐसे गायब कर दिया, ऐसे गायब कर दिया। बड़ा प्रयास, बड़ी साधना, बड़ा वो चीव करते हुए लड़ता रहा विरोधी पक्ष, लेकिन जब शरणागत हुई, उनकी कृपा हुई, तो ऐसे गायब हो गया, दिखाई ही नहीं पड़ा, उसका अस्तित्व ही नहीं रह गया। ये हृदय की बात कहता हूं। शरणागति बस ये कि कोई और भरोसा ना हो, कोई बल ना हो, यहां तक कि किसी साधना का भी बल। सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा, महाप्रभु हरिवंश चंद्र। ये बड़ा गूढ़ विषय शरणागति का है। तेरे भाव, तेरी वृत्तियां, तेरे आचरण मैं शुद्ध करूंगा। तो गीता जी में कह रहे हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम, जो अप्राप्त है वो प्राप्त कराऊंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। योगक्षेम का मतलब ये क्या? बस अनन्यस चिंतयन्तो, प्रभु की शरण में होकर उनका नाम जप करते। इतनी बात सुन करके यदि हृदय भगवान की शरण में नहीं जा रहा, तो अभी कुछ होना है, अभी कुछ है, बाकी है, होना है। क्या बोला? ये पंडित जी गंगा किनारे किनारे जा रहे थे, उनको ज्योतिष आती थी, तो एक खोपड़ी पड़ी थी, दृष्टि गई, उसमें लिखा अभी कुछ और। उनका मर गया, जला दिया गया, खोपड़ी है स्मशान में, अब क्या इसमें है? पर लिखा है इसमें कि अभी कुछ और। उन्होंने झोली में डाल दिया, देखेंगे क्या होगा, और जाके एकांत कमरे में टांग दिया। फिर कोई जजमान के आ जाना था तो चले गए। उनकी जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने सोचा कि आज पंडित जी को जजमान के यहां से क्या मिला, अच्छा एकांत कोठरी में टांगा है तो जरूर कुछ विशेष मिला होगा। गई, जो हाथ डाला तो देखा, अरे तो खोपड़ी है, बुद्धि खराब हो गई पंडित की, ये खोपड़ी लाया है। बहुत गुस्सा आई, ओखली में धर के मार मूसल उसको चकनाचूर कर दिया, और चकनाचूर करके उसको बाहर फेंक दिया एकदम। पंडित जी आए, बहुत गुस्सा दिखाई पंडित जी से, अरे बुद्धि खराब हो गई, स्मशान से तुम खोपड़ी लाए? बोले हुआ क्या? बोले वो खली में धर के मार मूसल उसको चकनाचूर। बोले यही देखने की उसमें लिखा था अभी और कुछ, तो हमने सोचा और कुछ क्या होगा, अभी ये गति बकाया थी, ये बात सुन। तो अगर ये शरणागति सुनने के बाद तुम्हारा मन अभी शरण में नहीं, तो अभी कुछ है, अभी चकनाचूर होना पड़ेगा, तब समझ में आए। मेरी शरण लेकर के जो शोक तुम कर रहे हो किसी भी बात का, देखो इतना तो विश्वास करो, जिन्होंने पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड बना दिए, माना कोई वस्तु तुम्हारी, वैसे भक्त शरणागत की कोई वस्तु रहती ही नहीं, पर अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो तुम चिंता न करो, वो नई सृष्टि रच सकते हैं, भरोसा करो। उन्होंने परिस्थिति दी कुछ सुधार करने के लिए, आपका सुधर जाओगे, फिर वो ऐसी परिस्थिति अनुकूल दे देंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तेरी बड़ी भारी गलती हो रही कि तुम मेरी शरण में आकर भार अपना अपने सिर पर ले रहा है। कितनी करुणा कर रहे हैं। अब तेरा भार तो मेरे ऊपर है ना, अब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर तारो या मारो कहें हम क्या, हमारा अधिकारी नहीं रह गया। शरणागत होने के बाद भक्त को लोक परलोक, सदगति दुर्गति, मान अपमान, इनकी कोई चिंता नहीं करनी।
दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम् अवधीरित शारदारविंदौ चरणौ ते मरणेऽपि चिंतयामि। हे प्रभु, आसुरी स्वभाव का नाश करने वाले प्रभु, मैं आपका हूं, बस केवल आपका हूं। आप मुझे चाहे स्वर्ग में रखें, चाहे भूतल पर रखें, चाहे नरक में रखें, आप जहां चाहे वहां रखें, कोई प्रश्न नहीं करूंगा। शरणागति। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी भी कहते हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारके परमे पदे था। परम प्रेमी भरत जी महाराज भी कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम यह वरदान। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। बस रात दिन हमारे प्रीतम की प्रेम वृत्ति बढ़े। बस नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, कोई चाह नहीं। एक समझो, भक्ति को समझो, शरणागति को समझो। जो कुछ करना चाहो, स्वच्छंद हो, करो। ये जीवन आपको, मेरा कुछ विषय ही नहीं रह गया है। बड़ी ऊंची स्थिति शरणागति की बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है। मेरी तो एक मांग है, जैसे शरद ऋतु में खिला हुआ कमल, ऐसे आपके नेत्र हैं शरद ऋतु की चंद्रमा की तरह प्रकाशित। आपका मुख है, आपके सुंदर चरण हैं। कष्ट तो चाहे तुम मृत्यु जैसा भयंकर प्रतिपल दो, पर ये झांकी मेरे नेत्रों से कभी दूर न जाए। राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। चाहे जितनी पीड़ा हो, चाहे जितना अपमान हो, पर प्यारे तुम हमारे मानस पटल में छाए रहो। बस तुम्हारी स्मृति, तुम्हारा ध्यान। शरणागत भक्त निश्चिंत होता है, कोई चिंता नहीं, पक्का। कदम कदम पे प्रभु की कृपा का अनुभव उसी को होता है, वैसे होता है। कदम कदम पे व्यवस्था। आप समझते हो कि गृहस्थ हैं हम, ऐसे नहीं। गृहस्थ विरक्त ये दो मार्ग हैं, पर दोनों मार्ग एक ही जगह जाकर पूर्ण होते हुए श्री भगवान। जैसे तुम्हें मथुरा विश्राम घाट में यमुना स्नान करने को मिला, और कोई वृंदावन जुगल घाट में, पर यमुना जी तो वही हैं, यमुना जी में तो अंतर नहीं। ऐसे ही गृहस्थ मार्ग से चलते हुए भगवत प्राप्ति और वैराग्य मार्ग एक ही भगवान मिलते हैं, कोई अंतर नहीं। और भगवान का मिलना ऐसा नहीं होता कि उसको अधिक इनको कम, ऐसा नहीं है। वो संपूर्ण रूप से मिलते हैं, जिससे मिलते हैं। निश्चिंत हो जाओ, शरणागत हो एकदम मस्त। जब तुम्हारी वृत्तियां, तुम्हारा ऐसा, तो तुम विचार मेरा क्या है, राधा राधा, मैं तो श्री जी का। यही चिंतन उन वृत्तियों को नष्ट कर देगा। जब तदात्म हो जाते हो, भगवत विस्मरण हो जाता है, देह भाव पुष्ट है, तो फिर नष्ट हो जाते हो। ध्यान से सुनो, निश्चिंत होता है शरणागत भक्त। जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने तन मन प्राण सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देता है, तो उसको फिर लौकिक पारलौकिक किंचन मात्र चिंता करने का अधिकार नहीं रह जाता। अर्थात मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, मेरे तो कोई साथी नहीं है, सब विरोधी हैं, क्या होगा, मेरी दशा क्या होगी, मेरी गति क्या होगी, क्योंकि मेरा स्वभाव ठीक नहीं, मेरे आचरण ठीक नहीं, मेरा भाव ठीक नहीं। अब ये चिंताएं बिल्कुल नहीं करनी। प्रभु शरणागति के भाव को देख करके उसकी चिंता करते हैं। किसकी? शरणागत की। तो चिंता दीन दयाल को, तो अब मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी, रामदास गोविंद। जिसने मुझे जन्म दिया, आकर्षण करके अपने मार्ग में लाए, सारा भार उनके ऊपर है। अब तो मेरा मन आनंदित है, अब कोई चिंता नहीं। क्या चिंता? आप संभालो, आपकी माया, आपके हम, आप संभालो।
हमारा कर्तव्य हर समय नाम जप करते हुए हृदय से आश्रित रहना। प्रभु के शरणागत भक्त में ये एक बात आती है कि मेरा जीवन प्रभु के लायक नहीं है, मैं इतना शुद्ध नहीं हूं, दिव्य नहीं हूं, मेरे ऐसे आचरण भी नहीं है, मेरी वृत्तियां भी ठीक नहीं हैं, मैं बहुत बड़ा दोषी भी हूं, मेरे मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि ये मेरे अधिकार में नहीं रह गए, मनमानी सब, पर मैं हूं तो प्रभु का। अब वो देखें, हो हार्यु करि जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय। बहुत नहीं, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु प्रेरक। रोक दो प्रभु इनको, अगर रोकना चाहते हो। सारा भार आपके ऊपर, अब कुछ नहीं बोलूंगा। आप देखो हमारा बस खत्म, हम तो बस राधा राधा रटेंगे। आप देख लेना, आप अपनी कैसी दिव्यता जीवन में आपके आती, अपनी स्थिति देख लेना। अब तो मैं प्रभु के शरण हो गया, अब इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं, मन बुद्धि आज मेरे रहे ही नहीं तो मुझे चिंता क्या। ऐसा है क्या? देखो ना, शरणागति अभी ठीक से नहीं हुई है। शरणागत को मन बुद्धि आदि की अशुद्धि की भी अब चिंता नहीं करनी कि हमारा मन बुद्धि तो शुद्ध नहीं है, कभी चिंता नहीं करनी। किसी कारणवश अचानक यदि गलत भाव आ गया है तो आपको केवल आर्त भाव से कहना, प्रभु ये आपकी सब संपत्ति है और इस समय चोर घुस रहे हैं, काम क्रोध लो। देखो देखो, आप रोक लो तो रोक लो, मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है। बस पुकारना है, आपने पुकारा। अब आपको नहीं देखना सही हुआ कि नहीं सही हुआ, फाइनल सही होगा। ये वकालत की बात है आंतरिक, हाँ फाइनल सही होगा। ये सबके बस की बात नहीं, समझ ले जो बात कह रहे हैं। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलायन को। पर इसमें नाटक नहीं चलेगा, ये सच्चाई की बात है अंदर की। वो अपने स्वामी को देखता है, आप में कोई बल की कमी है, देखो ये आ रहे हैं, वैसा आप देख लेना, हम तो पड़े हैं निश्चिंत, देख लेना, आप वो सब देख लेंगे। सर्व समर्थ है, अब तुम्हें चिंता नहीं करनी, न मन की, न बुद्धि की, न इंद्रियों की। वो कह रहे हैं कि मां सुचा सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। मैं उसे धर्मात्मा बना देता हूं, मैं उसे महात्मा बना देता हूं। बनाओ महाराज, हमारा जीवन अब आपके भरोसे, राधा राधा राधा। देखो ना, कृष्णदास जी को वामपंथियों ने पकड़ लिया, अपने पक्ष में कर लिया, महाप्रभु ने छुड़ाया नहीं, अपने साथ ले परम गति को प्राप्त हुआ। तो हमको तो ले जा सकते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, पर अब हम नहीं है, हम सहित हमारा आपके नाम कर दिया। अब देखना, आप ही को छुड़ाना पड़ेगा, आप ही को संभालना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात है, हृदय में आ जाए। प्रभु के चरणों में जो अपने आप को समर्पित कर चुका है, अब उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। किस परम गति मिलेगी, तुम चिंता मत करो। दो बातें तुम्हें पकड़नी है, हृदय से आश्रय, भरोसा और नाम जप। प्रभु की भी शरण में हो और अपनी चिंता भी करते हो, तब तो ये विरोधी बात हो गई। अभी शरणागति समर्पण ठीक नहीं हुआ। शरणागत में चिंता कैसी, शरणागति कैसी यदि तुम्हारे हृदय में अपने प्रति कोई चिंता रह गई। कैसे निश्चिंत है महाभागवत जन, बड़े से बड़ी परिस्थितियों में निश्चिंत है।